दोस्तों, मोना डार्लिंग शॉर्ट फिल्म में मैं आपको नमस्कार करता हूं और वेलकम करता हूं। दोस्तों, मैं अपने चैनल मोना डार्लिंग के द्वारा मैं अपने फिल्मी लाइफ के स्ट्रगल की बातें बताता हूं और मैंने किस प्रकार से फिल्म लाइन में स्ट्रगल किया और स्ट्रगल कर कर फिल्में भी बनाई और एक्टिंग भी किया और जिस उद्देश्य से बम्बई आया था लगभग उस उद्देश्य को पूरा भी किया। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि मैंने किस प्रकार से जेब कतरी फिल्म को शूटिंग पूरी की, एडिटिंग डबिंग किया, सेंसर कराया और जेब कतरी को रिलीज कर दिया। दोस्तों, जेब कतरी पिक्चर रिलीज तो हो गई और रिस्पांस भी अच्छा दिया, लेकिन जेब कतरी के शूटिंग के दौरान बड़े अजीब अजीब घटनाएं घटी, बड़े अजीब अजीब वाक़या से गुजरना पड़ा, जिसमें हंसी भी आती है और जोश भी आता है और यह पता भी चलता है कि कितना स्ट्रगल करना पड़ा हमको। और दोस्तों, सफलता के लिए स्ट्रगल करना ज़रूरी है। बिना संघर्ष किए आप जीत नहीं सकते हैं। और उसी प्रकार से मैंने जेब कतरी फिल्म बनाने में बड़ा संघर्ष किया। दोस्तों, मैं जेब कतरी शूटिंग के दौरान जो कभी कभी अजीब घटनाएं घटी, जो हंसाती भी हैं और रुलाती भी हैं, और उन घटनाओं से एक सबक भी मिलता है। मैं बताता हूँ एक आध घटनाएं। दोस्तों, जेब कतरी फिल्म के गाने बहुत अच्छे थे और जब गाने इतने अच्छे थे तो सभी लोग कहने लगे कि गानों की शूटिंग बड़ी अच्छी जगह होनी चाहिए, किसी अच्छी जगह शूटिंग होनी चाहिए। और अच्छी जगह शूटिंग करना या गानों की अच्छी शूटिंग करना के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास तो इतना पैसा होता नहीं था। तो उसी समय हमारा एक हीरो था सिलवासा का। ये सिलवासा जो है गुजरात में, लेकिन अलग है, स्टेट अलग है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होता है, जो बम्बई के पास है। तो सिलवासा का हीरो था रियाज। तो बोला, सर आप ऐसा करिए, सिलवासा में शूटिंग कर लीजिए। सिलवासा तो एक बहुत अच्छा लोकेशन है, हिल स्टेशन जैसा है, और वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग होती है। वहाँ एक बांध भी है, डैम भी है, जिसका लोकेशन बहुत ही अच्छा है। तो मैं बोला, सिलवासा शूटिंग तो करना है, लेकिन वहाँ जाने का बजट, रहने का, खाने का बहुत महंगा पड़ जाएगा, इतना हमारे पास पैसा नहीं है। तो हीरो बोला, सर आप आ जाइए, सिलवासा में रहने का खर्चा या रहने की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था मैं कर दूंगा, और लोकेशन में आने जाने की व्यवस्था कर दूंगा, और लोकेशन भी फ्री में दिलवा दूंगा। अब इतनी सुविधाएं होंगी तो कौन नहीं जाएगा। मैं अपने यूनिट को तैयार किया और शूटिंग के लिए सिलवासा चला गया। अब दोस्तों, सिलवासा में जैसे पहुंचा तो हमारे हीरो ने सिलवासा में एक जो गैस सिलेंडर बनते हैं उसकी फैक्ट्री थी, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, और फैक्ट्री के अंदर एक बंगला बना हुआ था और कंपाउंड बहुत बड़ा था और बहुत अच्छा लोकेशन वाला कंपाउंड था। उसी बंगले में, फैक्ट्री के बंगले में टिका दिया। मैनेजर से उसकी जान पहचान थी। हम लोग वहाँ पहुँच गए शाम को, रात का कैसे भी खाना पीना खाया पिया। सुबह हुआ तो चाय नाश्ते की व्यवस्था नहीं हुई, तो हम और हमारा जो कैमरामैन था दोनों हीरो के घर गए सिलवासा में। मैं बोला, भाई
ना चाय की व्यवस्था हुई, ना नाश्ते की हुई, क्या व्यवस्था करके रखा है। तो हीरो तो कुछ नहीं बोला, हीरो का भाई बिगड़ गया। हमारा भाई हीरो है तुम्हारी फिल्म में, वो क्यों व्यवस्था करेगा, ये तुम्हें व्यवस्था करना है, रहने का खाने का पूरी व्यवस्था आपको करना, हमारा भाई नहीं करेगा। अब हम लोग कुछ ना बोले, क्या बोल सकते थे। हम लोग वहाँ से वापस आए और रास्ते में एक दुकान थी, वहाँ से हम लोगों ने आटा, सब्जी और जो खाना बनाने का मटेरियल था खरीदा। और जिस फैक्ट्री के बंगले में रुके हुए थे तो वहाँ मैनेजर भी रहता था, उससे हमने बात की, भाई अपने किचन में हम लोगों को खाना बनाने दो। वो बहुत भला आदमी था, बोले बनाओ। तो हम जितने फिल्मी कलाकार थे सब लोगों ने मिलजुल कर खाना बनाया, चाय बनाया, नाश्ता बनाया और 2-3 दिन तक कलाकार लोग खाना बनाते थे और हम सब लोग खाते पीते थे, वहीं शूटिंग करते थे। और जो फैक्ट्री का कंपाउंड के अंदर, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, कंपाउंड के अंदर शूटिंग किया। और दोस्तों जो वहाँ सिलेंडर बनते थे वहाँ शूटिंग किया। और गैस सिलेंडर का गोडाउन था, वहाँ लाखों की संख्या में गैस सिलेंडर रखे थे, वहाँ भी शूटिंग किया। जिससे फिल्म में ऐसा लगा कि प्रोड्यूसर ने बहुत ज़्यादा माल खर्चा किया है। लेकिन 3 दिन तो बड़े खुशी के बीते। तीसरे दिन रात के समय 8 बजे लगभग कंपनी का मालिक, फैक्ट्री का मालिक आ गया, बिगड़ गया कि तुम लोग यहाँ क्यों ठहरे हो। हम लोगों ने कहा भाई मैनेजर ने टिकाया हम लोगों को। तो उन्हें मैनेजर को डांटा और हम सबको तुरंत फैक्ट्री से निकलने को कहा। बोला आधे घंटे के अंदर अंदर फैक्ट्री खाली करो। अब हम लोग हीरो को बोले, हीरो ने उनसे रिक्वेस्ट किया लेकिन उन्हें किसी की बात नहीं मानी। हम लोग सामान लेकर फैक्ट्री के बाहर गेट पे आकर खड़े हो गए और उस समय रिमझिम बारिश भी हो रही थी। तो बारिश का तो आनंद आ रहा था, लेकिन हम लोग ये सोचे जाए तो जाए कहाँ। अभी यूनिट के 1-2 सदस्य थे जो बहुत गर्म मिजाज के थे। गर्म मिजाज का तो मैं हूँ, लेकिन मैं सिचुएशन देख करके चुप था कि मैं क्या करूँ। सब लोग हमें ही दोष दे रहे थे। और बात भी सही है कि तुमने कैसे हीरो पर विश्वास कर लिया और सीधे चले आए यहाँ, अब रात में कहाँ जाएंगे। हमने हीरो से कहा भाई कहीं कोई जगह तो दिलाओ हमें, जो कुछ पैसा देना पड़ा तो देंगे। अब रात में 2-3 घंटा हम लोग घर के तलाश में घूमे तो एक 2-3 रूम का घर मिल गया जो खाली था। किसी तरीके से हम लोग वहाँ एडजस्टमेंट किया और तब तक रात का 12 बज गया, वहाँ सब दुकानें बंद। अब हम लोग बड़े मुश्किल में एक दुकानदार को जगाया। मैं बोला भाई साहब आपकी दुकान में ब्रेड हो, मक्खन हो, कुछ भी हो तो दीजिए, क्योंकि हम लोग 4-5 नहीं 10-15-20 आदमी हैं, भूखे मर जाएंगे। उसके यहाँ जितनी ब्रेड थी और पाव थे, जो कुछ था, बिस्कुट दिया। हम लोग आए, खाना खाया और सुबह 6-7 बजे उठे। ये हुआ कि चलो गाने का शूटिंग कर लेते हैं डैम में चल करके, रोमांटिक गाने का, और इसके बाद शाम को चले जाएंगे। लेकिन जब शूटिंग करने गए तो ये हुआ कि चलो भाई पुरानी बात भूलो, ये घर तो रहने को मिला है, 2-3 दिन रहकर शूटिंग करें। तो हम लोग जो वहाँ सिलवासा में एक बहुत बड़ा डैम था और वहाँ जो जहाँ उसकी जगह खाली थी वहाँ शूटिंग किया। बहुत ही अच्छी हरी भरी लोकेशन थी और हिल स्टेशन जैसी लोकेशन थी। वहाँ हम लोगों ने रोमांटिक गाने की शूटिंग की। अब जब हम लोग गाने की शूटिंग कर रहे थे तब बहुत बड़ा मज़ा आया। हुआ है कि हमारा जो डांस डायरेक्टर था अशोक राय जी, उनकी असिस्टेंट थी एक, जो उसका रहन सहन ऐसा था, सफ़ेद कुर्ता पहनती थी, सफ़ेद पैजामा, सफ़ेद टोपी लगाती थी और उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल सरोज खान जी से मिलती जुलती।
या आप कह दो सरोज खान की बिल्कुल डुप्लीकेट थी। जब हम लोग सिलवासा में शूटिंग कर रहे थे तो लोग जो शूटिंग देख रहे थे और वो डांस का डायरेक्शन कर रही थी, हीरो हीरोइन को नाच नाच कर बता रही थी, तो लोग ये समझे सरोज खान है। अब भीड़ ने खूब परेशान किया कि उसे ऑटोग्राफ चाहिए, ऑटोग्राफ चाहिए। और हम सब लोग बोले कि ये सरोज खान नहीं है, लेकिन पब्लिक मानने को तैयार नहीं। फिर उसने सबको ऑटोग्राफ दिए और पब्लिक खुश हो गई और बड़ा मज़ा आया उस लोकेशन में उस दिन शूटिंग के समय। और इस प्रकार से हमने सिलवासा में शूटिंग किया, तो कुछ दर्द भी मिला, कुछ प्यार भी मिला। और दोस्तों वहाँ पर एक और अजीब घटना हो गई जो बहुत मज़ेदार हो गई। हुआ है कि जो हमारे डांस डायरेक्टर थे उनकी असिस्टेंट, जिनकी अभी बात बता रहे थे कुछ सरोज खान जैसी लगती थी, वो दारूबाज थी और डर के मारे वो हमारे सामने या सबको कोई देख ना ले छिप कर कहीं दारू पीती थी। तो एक दिन क्या हुआ, रात में हम लोग शूटिंग करके आए और हम सब लोग खाना वाना बनाने की तैयारी करने लगे। तो डांस डायरेक्टर अशोक राय बोले चलो हम घूम कर आते हैं। दोनों जन चले गए। अब उन्होंने दारू की बोतल ली और जगह नहीं मिली तो वहीं फैक्ट्री के कंपाउंड में चले गए जहाँ हम लोग टिके हुए थे, जंगल था। अब वो दारू पीते पीते टुन्न हो गई और वापस आने को तैयार नहीं। और हमारा जो अशोक राय था उठा रहा, अशोक राय दुबले बंदे, अब वो मोटी ताजी तो उठ ही नहीं पा रही। अब जब वो दोनों आए नहीं, रात का 11 बज गया, तो हम लोग ढूंढने निकले। तो ढूंढते ढूंढते ये हुआ चलो वहीं तो देखे, पुरानी जगह तो नहीं गए हैं, क्योंकि हमारा जो कैमरामैन था वो भी थोड़ा चुपके अपना दारू लेता था, तो उससे याद होता कि वो कहाँ गए होंगे। वो लेकर आया तो देखा वो जो असिस्टेंट डायरेक्टर थी दारू पीकर टुन्न लेटी, उठने को तैयार नहीं। और अशोक राय घिघिया रहे, उठो रात हो गई है, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं। अब बड़ा रोमांटिक नज़ारा था, सीन था। हम लोग गुस्सा भी आ रहा और हंसी भी आ रही। फिर मैंने कहा कि ऐसा करो एक बाल्टी पानी लाओ, इसके ऊपर डाल दो। तो एक असिस्टेंट हमारा बाल्टी पानी लाया, आधी बाल्टी पानी लाया और असिस्टेंट डांस डायरेक्टर के ऊपर डाल दिया। वो एकदम चिल्ला कर चलो चलो भागो भागो, बारिश शुरू हो गई। और इस प्रकार से घर वापस आई। और दोस्तों ऐसी ऐसी घटनाएं होती रही हैं शूटिंग में, जो मज़ेदार भी होती थी और अच्छा भी लगता था और स्ट्रगल भी था। तो दोस्तों जेब कतरी के शूटिंग के दौरान बड़ी अच्छी, प्यारी और परेशान करने वाली घटनाएं हुई। और लेकिन किसी भी तरीके से यूनिट के लोग अच्छे का भी फ़ायदा उठाया और बुरे समय का भी फ़ायदा उठाया। लेकिन हम लोगों ने सिलवासा में घर बदलते रहे लेकिन शूटिंग करना नहीं छोड़ा। और इस प्रकार से हमने जेब कतरी की शूटिंग सिलवासा में पूरी की। तो दोस्तों हमारा यह जो घटना है बताने का उद्देश्य है कि हमें फिल्म निर्माण करते समय हर प्रकार की मुसीबत का सामना करना पड़ जाता है। तो कभी अच्छा वक्त भी आता है जब 4 लोग हमारी शूटिंग को देखते हैं, हमें देखते हैं और गर्व से कहते हैं भाई फिल्म वाले हैं, हमारा मनोरंजन करने वाले हैं, तो खुशी भी होती है। और हर काम करने में संघर्ष तो करना पड़ता है और संघर्ष का समय है और संघर्ष करते समय आगे बढ़ने का भी समय है। अगर संघर्ष से डर जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और दोस्तों आज भी हम सब लोग संघर्ष करते हैं। 2 साल से हम लोग कोरोना से बचने का संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हर आदमी आगे बढ़ने का एक सपना रखता है और यही सपना हम सबको तरक्की देता है और भविष्य अच्छा बनाता है।
दोस्तों, हमारी कहानी या हमारा संघर्ष जो है आपके सामने है, और आप सबका प्यार सहयोग जैसे मिला है वैसा मिलता रहे। आप हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करें, और सब्सक्राइब ना किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।